आज की गुफ्तगू अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की गुफ्तगू का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज चूँकि काफ़ी सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, तो आज हम एक रिवीजन क्लास लेंगे और कुछ पिछले फीडबैक्स और उनमें से उभरते हुए सवालात को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ऐसी क्लास का कोई फ़ायदा नहीं जिससे कुछ अप्लाइड नॉलेज ना मिले, जिससे कुछ अख़ज़ ना किया जा सके और जिससे आपके सारे स्टूडेंट्स को एक जैसी समझ ना आ जाए। तो आज जिस मौजू पर हम बात करने के लिए आपके सामने पेश हुए हैं वो है कि पाकिस्तान इस टाइम किस हालात से गुज़र रहा है और किस कदर हमें काम करने की ज़रूरत है। तो चलें सबसे पहले देखते हैं कि पाकिस्तान के पास अभी क्या ऑप्शंस हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान के पास इस टाइम 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है, ओनली 2 ऑप्शंस अहेड। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि हम कट ऑफ हो जाएं, पैसा नहीं मिलना, पैसा नहीं मिलना। दो ही हमारे पास सिचुएशंस हैं और इनमें से आपको चूज़ करना है। पहली सिचुएशन में क्या हो सकता है कि हमारे साथ ओवरऑल इस पूरे रीजन के साथ जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसका बायकॉट हो जाए और ये लंबा बायकॉट चल सकता है। दूसरी सिचुएशन क्या है कि हमारे पास दूसरी सिचुएशन ये है कि हम खुद कफ़ील होने की तरफ को गामज़न हों। उसका क्या तरीका है वो मैं इंशाल्लाह अगली नशिस्त में आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये जो रियासती मदीना है इसमें, और मेरे ख्याल से हमें ये वाली ऑप्शन को कंसिडर करना चाहिए। दिस ऑप्शन इज़ कॉल्ड मवाक़ात मदीना। ये जो मदीना की रियासत का नारा एक हमने बुलंद किया था, तो अब उसके मवाक़ात का टाइम होने को है, अब उसके मवाक़ात का टाइम आ चुका है। अब इस चीज़ की अहमियत नहीं है कि एशिया में आप कौन सा मुस्लिम मुल्क है, बल्कि इस चीज़ की अहमियत ज़्यादा है कि आप कितने मुसलमान हैं। तो मैं सारे लोगों को दावत दूंगा, मेरे पख्तून भाई, मेरे बलोच भाई, मेरे पंजाब के रहने वाले, मेरे जीबी के रहने वाले, मेरे आज़ाद कश्मीर के रहने वाले, मेरे कश्मीर के रहने वाले, मेरे इंडियन मुसलमान, इवन सेंट्रल एशियन जितनी भी मुसलमान कंट्रीज़ हैं उन सब के रहने वाले बाशिंदे जो मुसलमान कहलाना पसंद करते हैं, मैं उनको दावत दूंगा कि वो अंडरस्टैंड करें आज की सिचुएशन को। इवन ईरान को भी चाहिए कि वो भी अंडरस्टैंड करे आज की सिचुएशन को, आज के हालात को, और उसके तनाजुर में अगले फ़ैसले लेने की तरफ गामज़न हो। अब ये 2 ऑप्शंस आपके सामने रखना ये वो चीज़ नहीं है। आप चाहे फर्स्ट ऑप्शन को कंसीडर कर लें। फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। क्या होगा कि हम 2 साल अपने ज़ाया करेंगे। 2 साल के अंदर आपके पास बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कमोडिटीज़ नापैद हो जाएं, बहुत सारी कमोडिटीज़ डेफिशिएंसी का शिकार हो जाएंगी, और उसके बाद हो सकता है कि आपको सिर्फ़ ज़िक्र खुदा ही उस टाइम रास्ता नज़र आए अपने पेटों को पालने के लिए। क्योंकि ये जिस अंदाज़ से हालात तेज़ी से तब्दील हुए हैं, तो मैं चाहता था कि आप लोगों को ज़रूर बताऊं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, चलें आज उसके ऊपर बात करते हैं। चेकमेट वाले लेक्चर के अंदर मैंने एक 2 वेरिएबल्स को यूज़ किया जो एक्स और वाई लिखे, और उनके साथ मैंने ए बी भी लिखा था, जैसा कि आपको मेरे बैक स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। उन वेरिएबल्स को यूज़ करने का असल मकसद मेरा ये था कि वेरिएबल्स आर इर्रेलेवेंट। और शर्जील मेमन साहब ने कहा कि इमरान खान साहब माफ़ी मांगे।
यानी इलेक्शन कमीशन से माफी मांगे मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई से भी। irrelevant तो शर्जील इनाम मेमन साहब आप बता दें मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई कौन हैं ताकि इमरान खान a commitment when you have a proper task, a rational task in your mind, and you fought for that particular task and you fight for। तो अब हमें जो इस टाइम पेश आ रही हैं मुश्किलात, उनको हम ज़रा एक दफ़ा दोबारा से कोशिश करेंगे कि आपको ज़रा आपके कानों को हो सकता है ये बातें बुरी लगें। मैं सब अपने उलमा हजरात से कहता हूँ कि वो इस पैगाम को जिस कदर हो सके फैला दें, ताकि सब लोग समझ जाएं कि असल मुश्किल कहाँ आ रही है, असल मसला कहाँ है। हुआ है कुछ इस तरह के चेकमेट वाली वीडियो आई, उसके अंदर मैंने एक्स और वाई का कुछ थोड़ा बहुत जिक्र किया। अब उसमें मेरे कहने का आपको मैं अभी ये सुनाता भी हूँ, तो मैं उसमें क्या कह रहा था, ये सुने, क्योंकि मेरे से ये तो बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। अब मैं आपको बीइंग अ स्ट्रेटेजिस्ट बताता हूँ कि मुझे इस आयत की समझ किस तरह आई। लेट्स सपोज आज हम वेरिएबल्स के साथ भी थोड़ा सा खेलेंगे, बताता हूँ थोड़ा सा एल्गोरिदम्स क्या होते हैं। लेट्स सपोज एक चीज़ है एक्स, दूसरी चीज़ है वाई। जब भी जंग होती है दो फरीक बन गए, ठीक है, ओके। आप इसको ए और बी भी कह सकते हैं जिस तरह आपका दिल करे। आप इसको ए और बी भी कह सकते हैं जिस तरह आपका दिल करे। आप इसको एक्स वाई कह लें, ए बी कह लें। अब मैं आपके सामने वो चीज़ डिस्कस करने लगा हूँ कि जो इसका क्रुक्स है, मैंने क्यों यहाँ से जंग का वर्ड मिटाया, क्यों मुझसे बर्दाश्त ना हो पाया। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स या ए, मैं तो कहूँगा अल्लाह अल्लाह ही है, तो क्यों ना यहाँ पे वेरिएबल्स को ख़त्म किया जाए और सिर्फ प्लेस करते हैं वो चीज़ें जो असल हैं, अल्लाह और रसूलुल्लाह। मैं एक दफ़ा सिर्फ आपको बात की तह तक पहुंचाने के लिए थोड़ी देर के लिए बीच में से सिर्फ अल्लाह पे फोकस कर लेता हूँ, जो कि सब का बनाने वाला है, और वही ये बात फरमा रहा है कि अल्लाह की ऐसे बंदे के साथ खुली जंग है। क्या खुली, खुली का वर्ड भी यूज़ करते हैं ना, खुली 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 जंग, ठीक है। ये खुली जंग, जब तक मैं इस खुली वर्ड के अंदर नहीं घुसा तब तक मैं नहीं समझ पाया कि हम कहाँ गेड़ा दे रहे हैं। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझ चुका हूँ कि ये असल में वो बात है कि जिसकी वजह से सारे पाकिस्तान, बल्कि इवन सारी मुस्लिम उम्मा परेशान है कि गलती कहाँ हो रही है। और इंशाल्लाह वी वर्ड फिक्स इट, इंशाल्लाह। एक साइड पे अल्लाह है, दूसरी साइड, एक साइड पे क्रिएटर है, मध्य मुकाबला हो गया। शर्म, ये जंग का वर्ड लिखने से पहले शर्म से हम डूब क्यों नहीं मरे? क्यों 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 मेरे पेन्स नहीं टूटे? क्यों मेरे कलम सिर्फ उसी वक्त टूटते हैं कि जब कोई बगावत होती है? क्यों टाइम पे नहीं टूटते हैं? जंग लिखोगे, मैं इसको आज करेक्ट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इस वर्ड को ख़त्म करेंगे। वैसे तो हम बहुत अल्लाह और उसके रसूल के नाम लेवाएं। आ जाओ, हरीफ बनो, ये दिन देखने पड़ेंगे। खड़ा ही क्यों करते हो? कोई मुकाबला होता है तो दूसरा बंदा खड़ा होता है। अब तुम वाई हो, जी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं, ए टू जी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ फ़र्क पड़ता है तो
अल्लाह के काम के मुताबिक पड़ता है, वगरना एक मच्छर का पर भी नहीं तुम बना सकते। मैं अब उसको करेक्ट कर रहा हूँ, ये वाली चीज़ मैं चले मिटा रहा हूँ, क्योंकि मैं मद्दे मुकाबिल किसी को भी। तो इस वीडियो के अंदर मैंने असल में एल्गोरिदम्स, वेरिएबल्स या XYZ, इनको सारों को क्या किया, इर्रेलेवेंट कहा। लेकिन दूसरी तरफ जो बैठा सैटर्न है, उसने इसके रिस्पॉन्स में क्या कहा, वो एक रिपल्सिव फोर्स की तरह एग्जर्ट हुआ इस XY पे, और उसने उसको खुदा ना खास्ता कुछ एक XY थ्योरी है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, उसको पेश करने की कोशिश की, जो कि आपको ये पीछे दिए गए हैशटैग्स के अंदर नज़र आ रहा है, मिस्टर X एंड मिस्टर वाई। एक पूरी स्टोरी चलाई गई। अभी भी बहुत सारी और चीज़ें हैं जो नई शुरू हो चुकी हैं, मैं आपको वक्तन फ़वक्तन उनसे आगाह रखने की कोशिश करूँगा। इवन UN के अंदर भी कुछ मामलात ऐसे थे कि जिनको हमारी फोर्सेस या हमारे जो अदारे हैं वो खातर ख्वाह उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे सके, लेकिन मैंने उसके अंदर भी रिस्पॉन्ड किया। अब ये XY की थ्योरी असल में क्या है? X is basically called a sluggish, a lazy, a person या an entity जो कि कभी भी अपना काम पूरा नहीं करती, जो कि लेज़ी है, जो कि काम पूरा करने की कोशिश नहीं करती। खुदा ना खास्ता ये जो मैंने X के नीचे मेरा, क्योंकि मैं उस वक़्त इस थ्योरी को नहीं जानता था, लेकिन मुझे उस सैटर्न के सोच के ऊपर इस कदर शर्मिंदगी है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसने X के अंदर, चूँकि X वाले खाने के अंदर मैंने तो उनको XY को इर्रेलेवेंट करके उसके अंदर मैंने असल वैल्यूज़ को पेस्ट किया, और कहने का मकसद भी यही था कि ये दीज आर इर्रेलेवेंट थिंग्स, नॉट ये कि मैं X की जगह पे अल्लाह और उसके रसूल खुदा ना खास्ता उनको लिख रहा हूँ। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ललकारा, इन्होंने मुल्तान के जलसे में भी ललकारा, इन्होंने भक्कर के जलसे में भी ललकारा, इन्होंने कहाँ नहीं ललकारा, और कौन सी पार्टी ने नहीं ललकारा। सेम हैशटैग को बार बार यूज़ किया गया। ये आपके पास पीछे जो जितने भी रिजल्ट्स चल रहे हैं, these are basically those particular posts which had used this tag in a very blunt manner. Isn't it more ridiculous than that of anything else? Isn't it? Try to understand. ये क्या कहते हैं कि खुदा ना खास्ता X, क्योंकि मैंने X के नीचे अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम X वाले खाने में उनका नाम लिख दिया, तो इन्होंने उसके ऊपर क्या बनाया कि मैं जी, अब सुने ज़रा अपने जितने भी लोगों ने ये हैशटैग यूज़ किया, आपको मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखें, इन वीडियोज़ को देखें और चेक करें कि किस तरह ललकार रहे हैं अल्लाह ताला को। ये अल्लाह ताला को क्या कह रहे हैं। मैं इर्रेलेवेंट कर रहा था X और Y, ठीक है, मैंने उसके नीचे AB भी लिखा उसको बताने के लिए कि ये दीज आर इर्रेलेवेंट थिंग्स, लेकिन ये देखें ये क्या कर रहे हैं। ये कहते हैं कि X बेसिकली लेज़ी पर्सन है, वो खुद काम नहीं करता। खुदा ना खास्ता उसके, जिस तरह यहूद व नसारा कहते थे कि अल्लाह ताला के हाथ बंधे हुए हैं, खुदा ना खास्ता। अल्लाह अकबर, नाउज़ बिल्लाह। बिल्कुल इसी तरह इन्होंने मिस्टर X को ललकारा, अल्लाह अकबर, और कहा मिस्टर Y तो आ चुके हैं मुल्तान में धांधली के लिए, रोक सको तो रोक लो। अब बताएं कि इमरान खान साहब, जबकि अब X का ये तो हो गया X, अब देखते हैं ज़रा Y को। Y वो बंदा होता है, X बेसिकली पेसिमिस्ट बंदा होता है, और Y जो है वो बेसिकली ऑप्टिमिस्ट पर्सन होता है। बाकी इसकी डिटेल्स जो हैं मैंने दोनों साइडों पे इसका डिफरेंस जो है वो आपको शो कर दिया कि X क्या होता है और Y क्या होता है। कहने का मकसद ये है
कि इनके अंदर इस कदर जुर्रत आना, इसका वजह क्या बनी। तो चलें अब हम एक वीडियो ज़रा पीछे चलते हैं, 1-2 वीडियोस ज़रा पीछे चलते हैं और मुकद्दमे वाली वीडियो पे आते हैं, जो कि खिलाफत और इमामत वाली वीडियो है। तो इसके अंदर मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। अब ये कराहत जो हुई है ना, ये मुशरिकों को हुई है, और उसके अंदर हमारे कुछ जानते हुए, कुछ ना जानते हुए, कुछ अनजाने में, मैं अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता कि ये अगर अनजाने में ये गलती हुई है तो दीज आर बेसिकली ना अहल पर्सन्स। सो अल्लाह ताला सेज इन चैप्टर नंबर 112 सूरह इखलास कुछ इस तरह से, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं चाहता हूँ कि फिल फॉर पाकिस्तान के सारे इदारे हरकत में आएँ और इन सारे लोगों का, इन सारे करतूत करने वाले लोगों का नाम ECL में डालें, हथकड़ियों की तादाद बढ़ा लें, ज़रब कोठरियों को ज़रब लगा दें, फैला दें इन लोगों को, इस बात को फैला दें और इनको गिरफ्तार करें। क्यों मैं इस तरह क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर कोई हेल्प करता है इन कैटेगरीज में से किसी की, तो वो भी उन्हीं का दोस्त होता है, ना कि वो अल्लाह का दोस्त, समझे। तो मुझे आज रात इंशाल्लाह इनमें से आप सीज़ कर दें सारों के अकाउंट्स और सीज़ कर दें पूरे पाकिस्तान को, कोई भी बंदा इन या आउट ना हो सके, समझे।